मैं फरमान की तरह दिखता हूँ? मैं तो पहले आया था इधर और मैं बड़ा भी हूँ उससे, तो हो सकता है वो मेरी तरह दिखता हो। तो ये जर्नी अपने आप बनती चली गई। साडा हक भी एक सही टाइम पे मुझे मेरे हाथ में एक अच्छी डील आई थी साडा हक के नाम पे, और वो भी बहुत करने में मज़ा आया था मुझे। मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो खतरों के खिलाड़ी की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं एथलीट रहा हूँ शुरू से, थोड़ा सा भाग दौड़ खेलना कूदना और इन सब में ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ मैं। हाय, दिस इज़ ज़ोहेब सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स। जोहेब, वेलकम टू टेलीवाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके शो को बहुत प्यार मिल रहा है दर्शकों का। हमेशा टीआरपी में फोर्थ फिफ्थ नंबर पे ही शो रह रहा है। तो फोर्थ फिफ्थ? मैं उम्मीद कर रहा था कि 1-2 पहुंचेगा। 1-2 पहुंच जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस यस। सो दर्शकों को इतना प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप शो में आए हैं तब से आपको इतना रील्स बन रहे हैं आपके। राइट। मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इतना प्यार दिया और वो इस कैरेक्टर को भी पसंद कर रहे हैं और बहुत सराह रहे हैं। तो कीप शावरिंग लव। आई मीन, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी हार्ड वर्क है इन सब चीज़ों के पीछे। अगर प्यार मिल रहा है तो मैं यही कहूँगा कि हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है, और इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिए, देते रहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे। आपके को स्टार्स के साथ भी आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखी जा रही है। जी। रील्स भी देखे जा रहे हैं, काफी रील्स जी। आप लोग बनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सबके साथ? पहले बॉन्डिंग के बारे में बताइए, और सबसे खास बॉन्डिंग किसके साथ है? देखिए, काफ़ी लंबी बड़ी कास्ट है यहाँ पे, और सबके साथ मेरी इंडिविजुअल लेवल पे बातचीत होती है, चाहे वो करण हो, चाहे वो मेघा हो, या बाकी जितनी फैमिली जितनी कास्ट है। तो सबके साथ मेरा बहुत अच्छा एक अपना इंडिविजुअल लेवल पे एक अपनी बॉन्डिंग है, अच्छी खासी बातचीत है। हाँ, काफ़ी सारी रील्स बनती हैं, बहुत सारे फ़न मोमेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे, और हम सब मिलजुल के कहीं ना कहीं उस चीज़ का हिस्सा रहते हैं। एंड आई मीन, आई वांट टू से आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। तो इमली एक ऐसा शो है जो कि घर घर में देखा जाता है। आपकी फैमिली जब शो देखती है तब उनका क्या रिएक्शन आता है? कभी आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, अरे तुमने ये सीन क्यों किया, वो सीन क्यों किया? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मेरी मदर बहुत फॉन्ड है इस चीज़ को लेके कि मैं दूर रहता हूँ उनसे, तो वो मुझसे मिल नहीं पाती ज़्यादा। तो वो ये तसल्ली रखती हैं कि चलो मैंने टीवी पे उनको देख लिया, और वो ये देख के खुश हो जाती हैं कि चलो मैंने अपने बच्चे को देख लिया टीवी पे। और उनको, जहाँ तक मुझे लगता है, उनको कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से कि क्या शो में क्या चल रहा है। वो ये इस खुशी से देखती हैं कि उनका बेटा जो है वो टीवी पे उनको दिख रहा है रोज़। आई मीन, ऐसा कुछ मेरी वाइफ बहुत बहुत हार्श क्रिटिक है मेरी, और वो अगर कुछ अजीब लगता है तो वो बोल देती हैं कि ये मज़ा नहीं आया इसमें, या सही नहीं है ये चीज़। और मैं इन सबकी एडवाइस को बहुत बहुत सीरियसली लेता हूँ और उस पर वर्क करने की कोशिश भी करता हूँ। पहले शो में हमने सुम्बुल और फरमान की जोड़ी को देखा था। जी। कहीं ना कहीं ट्विटर पे मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े थे, लोगों का ऐसा कहना है कि आप फरमान की कार्बन कॉपी हैं, आप उनकी तरह दिखते हैं। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं फरमान की तरह दिखता हूँ? मुझे तो लास्ट लगा था कि मैं तो पहले आया था इधर और मैं बड़ा भी हूँ उससे, तो हो सकता है वो मेरी तरह दिखता हो। ट्विटर पे बहुत सारी बातें ऐसे कही जा रही है। देखिए, हो सकता है कुछ फीचर्स मिलते हों, और कुछ अदाएँ ऐसी होंगी, हो सकता है मिलती जुलती हों, बट आई एम श्योर कि जब क्लोजली आप हमारा काम देखेंगे, शायद उसका काम भी देखेंगे और हमारा काम देखेंगे, तो बहुत डिफरेंस नज़र आएगा आपको, और कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स ज़रूर मिलते होंगे। बट हो सकता है फैंस देखिए कहीं ना कहीं कंपेयर करने में लगे रहते हैं कि भाई ये इसके जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और फिर वो अपना वर्डिक्ट दे देते हैं। बट इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। आई मीन, फैंस के ऊपर ये सब सारी चीज़ें। और अगर हम बात करें आपके प्रीवियस शो के बारे में, साडा हक में हमने आपको देखा था, आपको फैंस ने बहुत पसंद किया था, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? Oh, it's been a long journey so far. I mean, I started with creating characters. That's an acting institute in Mumbai only. मैंने वहीं से शुरुआत की थी। मैंने एक्टिंग सीखने की कोशिश करी कि ये प्रोसेस समझने के लिए मैंने ज्वाइन किया था कि कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं, काम कैसे किया जाए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑडिशंस, काम, ऑफ़र आने शुरू हो गए, काम करना शुरू कर दिया। तो ये जर्नी अपने आप बनती चली गई। साडा हक भी एक सही टाइम पे मुझे मेरे हाथ में एक अच्छी डील आई थी साडा हक के नाम पे, और वो भी बहुत करने में मज़ा आया था मुझे। तो अभी तक जर्नी बहुत मज़ेदार रही है, बहुत अच्छा रहा है अब तक काम करने में,
आई बिलीव कि ऐसे ही चलता रहे, आई होप। अभी रिसेंटली एक प्रोमो सामने आया था जहाँ पे हमने देखा कि इमली कैरी को बचाने की कोशिश करती है एंड जी। सडनली बहुत सारे ट्विस्ट आ जाते हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे उस ट्विस्ट के बारे में? देखिए हाँ, कैरी किडनैप हो चुकी है, अथर्व भी किडनैप हो चुका है, और इमली और मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको सही सलामत बचा के निकालना है। और देखिए, कोशिश तो बरकरार रहेगी और सफल भी हो जाएंगे हम इसमें, क्योंकि ऐसे तो नहीं जाने देंगे कैरी और अथर्व को। तो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से बचाती है इमली और धैर्य। जोई विनो, आजकल बहुत सारे एक्टर्स ने अपना रुख ओटीटी की तरफ भी कर लिया है, तो जी। आपका क्या है कहना? अगर आपको अच्छा ऑफर मिलता है तो आप ओटीटी शो करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। हर एक्टर अपने अपने करियर में ग्राफ चाहता है कि उसका जो ग्रोथ है वो बरकरार रहे, वो चलती रहे। तो ओटीटी अगर मेरी किस्मत में आएगा आगे, और आएगा तो ज़रूर करना चाहूँगा मैं। रियलिटी शोज की अगर हम बात करें तो रियलिटी शोज को लेकर आपका क्या कहना? अगर आपको शो करना है तो कौन सा शो आप करना पसंद करेंगे इन रियलिटी शो? देखिए, आज की डेट में बहुत सारे रियलिटी शोज़ आ गए हैं। बिग बॉस है और ख़तरों के खिलाड़ी है, कुछ डांस से भी रिलेटेड बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं। मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो ख़तरों के खिलाड़ी की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं एथलीट रहा हूँ शुरू से, थोड़ा सा भाग दौड़ खेलना कूदना और इन सब में ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ मैं। तो ख़तरों के खिलाड़ी की तरफ ज़्यादा रहेगा मेरा, और मैं अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। ओके, अभी बिग बॉस सीजन ओटीटी चल रहा है, सेकंड सीजन, एंड खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 आने वाला है। कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई कंटेस्टेंट जिसको आप बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? देखिए, मैं क्लोजली बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा इस चीज़ को, और आई मीन खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस ओटीटी जो भी नया लॉन्च हुआ है, मुझे पता नहीं है कौन कौन कंटेस्टेंट्स हैं उसमें, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट वन विन। ओके, अगर हम बात करें आपकी एंड मेघा की केमिस्ट्री के बारे में, तो ऑन स्क्रीन तो हम देखते हैं, ये ऑफ स्क्रीन कैसी केमिस्ट्री है? बहुत बढ़िया केमिस्ट्री है। आई मीन हम लोग बहुत ऑन स्क्रीन भी मज़े कर रहे होते हैं, ऑफ स्क्रीन भी मज़े कर रहे होते हैं। काफ़ी हेल्दी केमिस्ट्री हम लोगों की, मजाक चल रहा है, खेल कूद रहे हैं आपस में, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर भी करते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा कोई ड्रीम कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहेंगे ऑन स्क्रीन? एक एक्टर का होता है कि माइंडसेट होता है कि ये मेरा ड्रीम कैरेक्टर है, मुझे प्ले करना है। ये तो जब आएगा हाथ में तभी पता चलेगा कि ये एक्चुअली मेरा ड्रीम कैरेक्टर था या नहीं, क्योंकि क्या है कि कैरेक्टर्स टेलीविजन में बदलते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो कब कहाँ चीज़ें पलट जाती हैं पता नहीं चलता। बट एज सच मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि कोई कैरेक्टर ऐसा होगा जो मैं करना चाहूँगा। हाँ, बट मैं अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना चाहता हूँ एज एन एक्टर, और चाहता हूँ कि थोड़ा वर्सेटाइल काम करता रहूँ। तो अगर इस तरह का कुछ काम आएगा तो ज़रूर मज़ा आएगा करने में। लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार करते हैं? आई मीन मैं यही कहना चाहूँगा, आई लव यू गाइज। आई मीन आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग बहुत प्यार देते हैं हम लोगों को और बहुत सराह रहे हैं हमारे काम को। तो ये चीज़ प्लीज़ बरकरार रखें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको निराश ना होने दें और आपको एंटरटेनमेंट देते रहें। Okay, thank you so much. Thank you very much. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.